एक ऐसा सफर कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं। इसलिए जीवन का सार जन्म लाभ परपुंसा अंते नारायण स्मृति। जीवन का सार नारायण की स्मृति रहे। जीवन का सार नारायण है। उनको समझ ले तो सब समझ लिया। तो महाराज यहाँ बताया गया, परीक्षित जी महाराज ने सार ग्रहण किया। कलयुग में इतने गुरु होने के बाद सबसे बड़ा सब सार नहीं रहा कलयुग में, लेकिन एक सार जो है वो सुलभ बना दिया है कलयुग में, और वो है हरि। हरि एकदम नजदीक, हरि सुलभ है। क्यों भाई? एक कारण वो भी लगता है कि जिस चीज की डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज दुर्लभ हो जाती है। और 5 किलो घी है, उसके सामने 10 किलो की डिमांड है, तो दो चीज करते हैं व्यापारी, या उसको महंगा बना देते हैं और महंगा बना। दूसरा, अब डिमांड ज़्यादा है तो पहले तो व्यापारी उसकी कीमत बढ़ाने के लिए और व्यक्ति को तड़पाने के लिए पहले तो संग्रह, स्टॉक में है ही नहीं, स्टॉक है ही नहीं, संग्रह कर देते हैं। और उसके बाद भी कोई गिरी गिराता है, भाई हमको चाहिए 100 ग्राम तो दे दे भाई, तो चल 100 ग्राम के लिए मेरी व्यवस्था करता हूँ, कल परसों ऐसे 2-3 बार तो उसको धक्का खिलाते, आओ जाओ, कल तो पक्का, कल तो पक्का। और जो 10 रुपये की चीज़ है वो सीधा 100 रुपया उनका कर देगा, क्योंकि दुर्लभ है, मिल नहीं रही है बाजार में। तो और जो चीज़ सुलभ मिल रही है उनके लिए लोग, वो 10 कहेगा तो भी 8 में देना है। तो यहाँ भागवत का वो कहना चाहते हैं कि कलयुग में सुलभ भगवान इसलिए है कि कोई पाना नहीं चाहता, किसी को चाहिए नहीं। और जो चीज बिक्री नहीं होती है तो वो इधर उधर वो जाती वापिस आती है, जाती वापिस आती है। इस तरह भगवान के अंदर मैं ही हूँ, मतलब सुलभ हो कलयुग में, इसलिए सुलभ हो शायद कि कोई चाहते नहीं, उसकी प्राप्ति चाहते नहीं। और एक बात हमारा शास्त्र की बात है, हम जगत संसारियों को थोड़ा उल्टा जरूर लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन कहा जाता है कि जो चीज सुलभ होती है ना, वो तो सस्ती तो होती है, लेकिन साथ साथ में प्योर भी होती है। उसमें बेंसन अब जो है 1 किलो वो भी नहीं जा रही है, उसमें बेंसन करके 1 किलो 100 ग्राम या 200 क्यों, मतलब तो है वो नहीं जा रही है, उनकी समस्या है। तो उसमें जहर में जहर क्या मिलाएगा? हाँ, जहर बेचने वाला जहर में जहर क्या मिलावट करेगा? यहाँ महाराज भगवान सुलभ है कलयुग में, तो हम क्यों अज्ञानता के कारण उनके प्रति ज्ञान नहीं देते। और फिर बाद में जैसे हमारे बच्चे लोग कहते हैं, हमारे दादाजी कहते थे कि बेटा हमारे समय में, मतलब हम आपकी उम्र के जब थे, मतलब हम 8-9 साल के थे तब की बात है, तो वो बोलते थे कि दादाजी कि हम आपकी उम्र के थे ना, हाँ, क्योंकि 100 रुपये किलो सोना मिलता था, 100 रुपये किलो सोना मिलता था। तो हम दादा को बोलते थे कि दादाजी तुम्हें 2-4 किलो खरीद लिया होता तो आप लोग खरीद लिया होता तो दादा बोलते थे आज मजदूरी नहीं करनी पड़ती, लेकिन उस समय 100 रुपया के लिए। तो ऐसी तरह जब बुढ़ापे में हम बात करेंगे कि वहाँ कथा चल रही थी, वहाँ सत्संग चल रहा था, वहाँ रोल चल रही थी,
तो बेटा कहेंगे पापा तब आपने भोजन कर लिया होता तो ये सबको परेशान नहीं करते आप। आपकी ये प्रकृति और बिगड़ गई कारण आपने सत्संग नहीं किया। जब मिल रहा था तब आपने किया, फिर पछतावे कैसे? जब प्राप्ति हो जाए जीवन में, जब प्राप्ति हो तब उसको आप पकड़ लो। वो मौका बार बार नहीं मिलता। और हम नहीं, अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुष भी कभी कभी ये भीतर पड़ी हुई अज्ञानता के कारण उनको अनदेखी अनसुनी करते हैं। तो इनसे इस शास्त्रों के द्वारा और समझे ना समझे, लेकिन हम समझ के यदि इस जीवन का जो सार है, जीवन तो चलता रहेगा, जीवन अनंत है, जीवन मिटने वाला नहीं। जब तक हम जीव अवस्था में हैं तब तक हमको जीवन स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते नहीं है क्या कुत्ते का जीवन, क्या गद्दे का जीवन, क्या यार एक जीवन है। जब तक हम जीव अवस्था में है तब तक ये जीवन आगे पीछे रहेगा, अंत नहीं। यदि कई लोग कंटाल के आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन को थोड़ा टूका कर लेते हैं, तो क्या वो उसकी समय और बढ़ती है समस्या? क्योंकि जीव को जब तक समझेंगे नहीं और जीव अवस्था से हम जब तक आत्मा तक, जीव यानी मन में रहने वाले हैं, और मन से आगे यात्रा चलेगी। धीरे धीरे मन को समझ के फिर आगे चलोगे तो बुद्धि में प्रवेश होगा, और वही बुद्धि से आगे आप चलोगे तो श्रद्धा में आपका प्रवेश होगा। और मान लो कि आपका श्रद्धा में प्रवेश हो गया, आपने लगभग बाजी मार ली। महापुरुष कहते हैं कि मन को समझ लिया तो आपने आधी बाजी, आधा आप जीत गए जीवन। और मन से यात्रा आपके आगे निकली। अब आपने मन को समझ लिया तो कहते हैं कि आपका संकल्प विकल्प वहाँ पूर्ण हो जाएगा। मन की यात्रा अभी तक संसार में जो चल रही थी, जो बाह्य चल रही थी, वो अंतर मन में। इसलिए यहाँ हम शरीर विज्ञान में कहते हैं ना, बड़ा मगज और छोटा मगज। मगज क्या है? जो विचार करता है उसको मगज कहते हैं, वही मन है। तो स्थूल मन में से सूक्ष्म मन में प्रवेश करना, तो अभी तक जो बाहर का जो देख रहे थे मन, बाहर की माया के वो चक्कर में जो चल रहा था संकल्प विकल्प में, वो तो कि तन में मन शिव संकल्प वस्तु, वो शिव संकल्पित हो जाएगा। और अंदर पहले अपना सोचेगा, और जब तक हम अपना जब तक नहीं सोचेंगे, स्व में हम जब तक केंद्रित नहीं होंगे, तब तक आप अपना अर्थ कहते नहीं स्वार्थ, तब तक आप समाज के लिए स्वार्थी रहोगे। लेकिन जब आप स्व को समझ लिया, अपने स्व अर्थ, स्व के हमारा अर्थ, हम यहाँ क्यों है, कहाँ से है वो तो ठीक है, लेकिन हम क्यों, पहले वहाँ से शुरू करें। तो वो क्यों का जवाब जब तो कि आप सूक्ष्म मन में प्रवेश करोगे, तब वो आपको जवाब मिल जाएगा कि आप ब्रह्मास्मि, हम जीव नहीं है, हम तो ब्रह्म हैं, अयम आत्मा। और फिर वो अंदर वो निर्णय पे जाएगा। वो सब चीज कथा, और कथा में से आपको सार ग्रहण करना है। तो जब तक मन को, और मन की शुद्धि हमने पहले सत्रों में देख लिया है कि जब तक मन स्मरण नहीं करेगा परमात्मा का, तब तक संसार का स्मरण मिटेगा नहीं। महाराज ये संसार परेशान करता है, बार बार वही याद रहता है, वही याद करता है।
तो उनको जब मिटाना है तो परमात्मा के स्मरण में, आपके इष्ट के स्मरण में, गुरु मंत्र के स्मरण। इसलिए गुरु महाराज हमको कहते हैं कि रोज गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र की 200 माला जप करना चाहिए। 200 माला का आपने सुना है, 200 माला इष्ट मंत्र। अब कैसे भी करो आप, ऐसा नहीं पद्मासन लगा के करो, नहीं कैसे, लेकिन 200 माला का जप। अब 200 माला आप जप करेंगे तो कम से कम 4 घंटा, कम से कम खाली ओम करेंगे तो मतलब 4 घंटे का आपका अनुष्ठान हो जाएगा। और 4 घंटे का अनुष्ठान हमारे डॉक्टर जी महाराज कहते हैं रोज आप करोगे 120 घंटा आपको हर महीने आपका वो अनुष्ठान होगा। 120 घंटे का अनुष्ठान यानी 12 स्कंद की कथा आपके जीवन में आ जाएगी। आपको कथा मिल जाएगी। कहने का मतलब वो है रोज आप जब करोगे इष्ट या गुरु मंत्र का, तो आपको कथा के पास नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं कथा आपके पास आ जाएगी। एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धिये न विद्यते। शास्त्र कहता है कि मंत्र जप के बिना मन की शुद्धि और कोई उपाय है। घबराए जब मन अनमोल तब मानव मुख से बोल, रामम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि, सरस्वती शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो भी आप मतलब आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जीवन की हर क्रिया को अनुष्ठान में परिणमित कर सकते हो, कर लेना चाहिए। और आप करोगे तब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचेंगे। आप विद्या क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सरस्वती शरणम गच्छामि, तो सब तत्व एक ही है। तो कबीरा को आए कहे बलिहारिया में बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब नेक। लेकिन आपका किनारा, आप जो किनारे पे खड़े वही जल को आप, क्योंकि अब फिर कहीं गंगा का जल उत्तम है, यमुना का उत्तम है, तो फिर वो तोड़ना पड़ेगा, थक जाओगे आप। जाने के बाद स्नान योग्य या पान योग्य रहो न रहो पता नहीं, तो आप ताप्ती के किनारे पे है तो आप ताप्ती का जलपान स्नान कर लो बस। तो आप जो क्षेत्र में है उस क्षेत्र से आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब तो हमको तो पढ़ना नहीं आता था, हमने उनको पढ़ाया नहीं माँ बाप ने, अब कैसे भागवत को पढ़े, कैसे समझे, नहीं। जब बस आप जब शुरू कर दो और मन शुद्ध हो जाता है, वही मन आपको सो महिमा यात्रा शुरू हो जाएगी। और जब आपका जब सिद्ध होता है तो कोई न कोई महापुरुष या कोई न कोई महान ग्रंथ भगवत रूप और भगवदीय आपको सहज में प्राप्त हो जाएंगे। बाकी आप कहाँ जाएंगे, भागवत को या भगवदी जनों को ढूंढने। और खास करके ये कलयुग में तो अंधेरे में हीरा ढूंढना जितना मुश्किल होता है, उतना ही ये कलयुग में भगवदीय या भागवत शास्त्र को ढूंढना नजर आए। बस एक ही उपाय है, कहते हैं कि भजन करो, गुरु आश्रित हो जाओ, गुरु मंत्र का या इष्ट आश्रित हो गए, इष्ट मंत्र का जप करो, तो ये सुलभ हो जाता है। और जब कथा सुनेंगे तो धीरे 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 अब दूध मिल गया है तो उसका सार जो है, इसके अंदर रही हुई जो विटामिन प्रोटीन्स जो है वो कैसे आपको प्राप्त करना है, वो आप अपने आप धीरे 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 पैसा होगा तो वो उसको कैसे खर्च करना है तो सब बताने वाले मिल जाएंगे। पैसा होना चाहिए। ऐसी तरह कथा यदि आपको मिल गई तो कथा का सार तो भी धीरे 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 आप जो जब कर रहे हैं, आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका मन जो तैयार हो गया वो सार ही पकड़ेगा। बाकी सब उसको पता है, सब कुछ अच्छा है।
मन जब निर्मल हो जाता है तब उसको पता चल जाता है अपने आप। तो महाराज यहाँ भगवान सुलभ है, इसलिए मिल रहा है जो चीज़, इसके लिए जो नहीं मिलती है और कहते हैं कि सुबह 3 बजे वो चीज़ वहाँ बिक्री होगी, 1 घंटे में तो पूरा हो जाता है, तो हम उसी रात लगभग सोते भी नहीं, और सुबह 3 नहीं, 2 बजे नहीं, हो सकता है कि रात को पहले से ही लाइन में लग 11 बजे वही अपने से लाइन, और कई लोग कहता है ना कि लाइन वहाँ से शुरू होती जहाँ हम खड़े। तो महाराज जो ये कलयुग में सुलभ है, इसलिए हम सोए रहते हैं और कहते हैं कि और काल में दुर्लभ था, इसलिए महाराज रात रात जगते थे, पूरी जिंदगी हजारों साल तक तपस्या करते थे। लेकिन हमको तो वो समझना चाहिए कि हजारों साल तपस्या के बाद भी वो दुर्लभ थे, तो अभी जो सुलभ है तो क्यों हम नींद करने के बाद भी क्यों हम लाइन में नहीं जाते? सुबह में मतलब शांति से, फिर भी हम नहीं जाते। सुख भोगो, आनंद करो, दोनों यहाँ मुक्ति मुक्ति दोनों है कलयुग में, जीने जैसा जीवन है। लेकिन जब तक समझेंगे नहीं उस जीवन को, तब तक हमको उस जीवन ये कथा के माध्यम से हम उनको समझ सकते हैं। तो यहाँ नारद जी कहते हैं भक्ति महाराज के प्रसंग में कि ऐसे कलयुग चल रहा था, इस कलयुग में महाराज जो जो सुलभ जिनके पास था वो लोग भी उनको समझ नहीं सके, जिसके पास हीरा था वो भी कांच की तरह उसको समझ रहे हो, उसका वो कर रहे हो। तुम्हारा तीर्थों में भगवान है, लेकिन वहाँ के तीर्थ के लोगों ने दूर दूर से लोग गंगा जी में जाते हैं, तो स्नान करते हैं, उसको अपने लोटी में भरते हैं, उसकी पूजा करते हैं, दीपदान पुष्प चढ़ा के पंडों से पूजा करवाते। लेकिन उस पंडों से पूछो कि तुम आप सुबह में जब आते तो आप पूजा करते हो? वहाँ के लोग तो कहते हैं कि सुबह में उठते ही अपने मुंह में जो गंदा वो जो है वो खुला वही करते हैं, उनको वो महत्व नहीं है। और यदि वो महत्व वो समझ ले तो फिर वहाँ उसको बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो उनको केवल अपनी आजीविका का साधन, और वो भी महाराज आज कहते थे तीर्थों में भी वहाँ सब 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, यदि उसके मन के अनुसार नहीं तो तुरंत गुस्सा होगा, तुरंत अपनी जेब में से भी निकालने की कोशिश करता है। हम इतने दूर से दान देने आया है और इतना देता है, दिखा दे जेब में क्या, जेब में भी हाथ डाल देता है। तो तीर्थ का सार, पवित्रता, शुद्धता, कथा का सार तो कहते हैं कि स्वयं भगवान है। कथा आ जाती है तो हम, लेकिन वहाँ भी सार मिट गया, क्योंकि कथा कहने वाला कारिका खड़ लोग है। ओ भाई मोबाइल में कारिका खड़ लोग है, महाराज नहीं बोला दक्षिणा मिल रही होगी। तो कारिका खड़ लोग है, कथा सारस्तत्व कल हमने देखा। तो कथा का सार गया, तीर्थ का सार गया, तप का सार गया, और ध्यान योग का सार गया। अब आगे कहते हैं कि पंडितास्तु फलत्रेण रमन्ते महिषाइव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पूरे वेद शास्त्र का अभ्यास करने वालों को पंडित कहते हैं। और वो पंडित कलयुग में कैसे, तो कहते हैं कि पशु की माफक केवल भोग मुक्ति में पड़े हैं। पंडितास्तु फलत्रेण रमन्ते महिषा इव, केवल पशु की तरह भोग में डूबे हैं। पुत्रों से उत्पादने दक्ष, संतान को उत्पन्न करने में दक्ष है, होशियार है, लेकिन अदक्षा मुक्ति साधन है। जो मुक्ति
मुक्ति का साधन स्वयं जानते हैं, ज्ञानी है, लेकिन फिर भी कलयुग के कारण पता नहीं, लेकिन अदक्षा मुक्ति साधन है, ज्ञान का परिणाम या ज्ञान की फलश्रुति, ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष है, मुक्ति है। ज्ञानी लोग भी, मतलब ये पंडित लोग भी पूरा ज्ञान होने के बाद भी वो रिवर्स में जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे, भोग में जा रहे हैं। धर्मेण हीना पशु भी समान, धर्म का ज्ञान होने के बाद भी आहार निद्रा भय बस भोग में पड़े। अदक्षा मुक्ति साथ नहीं वैश्रवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सरा। अब संप्रदाय के अनुसार अलग अलग अपने अपने संप्रदायों में कलयुग में जो जुड़े, तो वो संप्रदाय के अनुसार उसको वैष्णव बनाया जाता है। संप्रदाय के अनुसार हम जो कहे उस अनुसार तुम ये साधना करो, ऐसी तरह उसको साधक बनाया जाता है संप्रदाय के अनुसार। तो नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय को आगे करके संप्रदाय के अनुसार उसको वैष्णव बनाया जाता है। तो यहाँ अब कहीं वैष्णवता नहीं रही, इसके कारण अब क्या नहीं रहा, मतलब वैष्णव कोई वैष्णव नहीं रहे। एवं प्रलता प्राप्त वस्तु सार स्थले स्थले, हर जगह हर एक चीजों का, वस्तुओं का जो सार, वो सार नष्ट हो गया है, नष्ट प्राय हो गया है। अयम युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। यह नारद जी भक्ति महारानी को कहते हैं इसमें किसी का दोष नहीं है, ये ही युग धर्म है, अयम ही युग धर्म, कलयुग का यही धर्म है कि कलयुग युग रूपी धर्म, बस यही धर्म। अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। इसलिए भगवान अत्यंत नजदीक होने के बाद भी अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित, एकदम निकट भगवान होने के बावजूद भी ये सहन हो रहा है, भगवान भी सहन कर रहे हैं, सब देखते हुए भी ये युग धर्म के कारण भगवान सब समझ रहे और भगवान भी सहन कर रहे। तो कभी कभी हम कहते ये महापुरुष क्यों नहीं खड़े हो जाते, महापुरुष क्यों आंदोलन नहीं करते हैं? तो महापुरुष सब जानते हैं ये अयम युग धर्म है, ये युग धर्म है और युग धर्म के कारण ये सब होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। परमात्मा भी निकट होने के बाद भी यहाँ कहते हैं नारद जी अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। अतस्तु पुंडरीकाक्ष, भगवान नारायण भी एकदम निकट होने के बाद भी सहते, सहन करते हैं भगवान। व्याख्या हो रही है। और उस कारण भगवान सहन करते और भगवान भी ये सब कुछ करने के लिए समर्थ होने के बाद भी नहीं कर सकते, वो मजबूर है, इसलिए महापुरुष और दुखी है और महापुरुष दुखी है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी तू चिंता न कर, वो तेरी चिंता है, केवल तू ही दुखी है ऐसा नहीं, अब सबके पति परमात्मा परमेश्वर भी सहते निकटे स्थित है, निकट होने के बाद भी वो भी सहन कर रहे हैं, तो हम भी सहन करें। और बस एक ही उपाय है हम सबके लिए, हमारे पास जो भी भगवान ने जो दिया है भक्ति का संदेश, वो भक्ति का प्रसार प्रचार करें, हम स्वयं भक्ति करें और औरों को भी ये भक्ति से प्रेरित कराएं और कुछ नहीं, या किसी पे दबाव नहीं डाला जाएगा, ये करो, ये होना चाहिए, ये युग धर्म है। तो
उस युग में हम तो हमको तो अपने आप को और भरना चाहिए कि हम भाग्यशाली है कि ये कलयुग में हमको जन्म मिला है। क्योंकि 84 लाख योनि जन्म की वर्ष के हिसाब से यदि आप उसकी गणना करेंगे, ये जीवात्मा जब निकला है मान लो कि जन्म मरण के चक्कर में, और ये मुकाम तक हम पहुँचे, तो शायद हो सकता है कि हम मूढ़ योनि को पसार करते 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 कहते हैं कि करोड़ों साल, अब 84 लाख योनि, तो अमुक योनि ऐसी है, अमुक जन्म ऐसा है, अमुक शरीर ऐसा है कि 1 घंटे में उसका पैदा होते मरते हैं। हम कहते हैं कि 1 घंटा, हम कहते हैं 24 घंटा, हम कहते हैं कि 24 साल, हम कहते हैं कि 2400 साल भी होता है। हम शरीर को कई साल निकल जाते हैं। तो ऐसे करते 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 महाराज करोड़ों साल से हम भटकते टुटकते जब हम यहाँ पहुँचे हैं, और ये ऋतु में जैसे कहते हैं ना कि ये बारिश और ठंड की मौसम पार करके अब आए गर्मी की मौसम, हम बाहर, अरे यार बहुत गर्मी है, या बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मर जाएंगे यार, कैसे रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। और उतने में कोयल की टंकार सुनी, अरे यार गर्मी की मौसम शुरू होती है ना, शुरू होते ही कोयल की आवाज़ शुरू होती है हमारा, तब तक वो कोयल नहीं बोलेगी, अब ठंड की मौसम में नहीं बोलेगी। अब ये माघ बसंत लगी, धीरे 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 वो बाहर आएगी। तो गर्मी की मौसम में आ रहे यार, बाहर आए और मर गए, थक गए, कैसे हम, ये 4 महीना है वो कोयल की आवाज़ सुनी, वाह क्या बात, भूल गए महाराज, गर्मी को भूल गए, वाह कितनी मधुर आवाज। और महाराज कोयल की आवाज सुनिए, कहाँ से आ रही आवाज, तो धीरे 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 उस और गए, वो इनकी आवाज इतनी मधुर है, तो वो कितनी रचना इतनी प्यारी, तो रचनाकार रचयिता कैसा, तो वो प्रवेश किया कहाँ, तो कह फुलवारी में, भगवानी में अंदर गया, तो अंदर गया, वो कोयल को भूल गया, सुगंध में भूल गया, लेकिन फिर भी कोयल की आवाज़, लेकिन दिशा वो है उसकी, लेकिन कोयल वो कहना चाहती, कोयल छुपी रहती है अंदर, वो कहना चाहती मेरी आवाज़ केवल सुनो, मुझे देखो नहीं, मैं देखने लायक, दिखाने लायक नहीं, मेरी आवाज़ केवल सुनो, इसलिए छुपी रही। और अंदर गए और आगे गए, तो आम के वृक्ष देखे महाराज, ओह आम वृक्ष में आम लटक रही थी, देखा वो अंदर गए तो आवाज़ तो कोयल की सुन रहे, उस आवाज़ में सुगंध की जो महक में और भी उसका मन प्रफुल्लित हो गया है, वाह क्या बात। अंदर गया, आम देखी, आम देखी महाराज, बोले ये आम कैसे हमको प्राप्त हो। उतने में तोता आया, और तोता ने चोंच मारने लगे, वो रस में होगा, इतना अच्छा, मतलब उसकी प्रसन्नता देखी जब हमने, यार ये भाई तोता, ये आम का मतलब ये आम खा रहा है, जरूर बहुत मीठी होगी। तो हमको मन से हुआ यदि वो गिर जाए तो हमको मिल जाए, और वो तोता बार बार चोंच मारते थे, तो वो तोता की चोंच लगी उस डंडी पे, पक गई थी, खाली इशारा ही करना था, उस आम पकी हुई थी, और ऐसे जो चोंच मार रहा था अंदर, एक चोंच मतलब लग गई वो डंडी पे और आगे नीचे, और उनने पकड़ लिया और खा लिया, वाह वाह
अब जब बाहर निकला था तो उनका ये कहाँ फंस गए गर्मी में, यार ये फिर भी 4 महीना रहेंगे या मर जाएंगे। और आप तो कहता है कि अब गर्मी हो कि न हो, लेकिन भले अब गर्मी रहे 12 मास। वही बैठा रहा हमारा, रोज एक आम पकती गई, रोज वो खिलाता गया। तो ऐसे महाराज ये बन बाग क्या है, तो संत सभा चहो बीसी अवराय। संतों की सभा तो देखिए ये कौन है, बाग बगीचा। और यदि उसमें आप प्रवेश करेंगे महाराज तो, लेकिन जब हम प्रवेश करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन प्रवेश कब, तो कहे जब आप बारिश और ठंड की मौसम से आप निकल जाओ, बाहर निकलो तब ने। बारिश और ठंड क्या है, तो सुख है। सुख से जब आप बाहर निकलोगे और थोड़ा बहुत दुख रूपी प्रकाश गर्मी का जब अनुभव होगा तब आप कोयल की आवाज़ सुन पाओगे। बाकी घर में बैठे बैठे अंदर विद्युत सब पैक किया है, एयर कंडीशन में आप बैठे तो क्या सब पैक करते। ठंड की मौसम में भी हम साफ खिड़की के साथ बंद कर देते। आवाज़ होते हुए भी आप आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे। तो आवाज़ कब सुन पाएंगे, जब बाहर निकलोगे तब। और बाहर निकलेंगे, आवाज़ सुनेंगे, मधुर लगेगी तो और आप आगे यात्रा करो। और वो जो फल स्वरूप मतलब कहते जो आम मिली और जैसे पक गया सब गर्मी का जो आपके मन में जो विचार था कि कहाँ आया, क्योंकि अब तो भले अब रहा। और जब फल मिल गया आप जैसे सुखी हो जाते हैं। ऐसी तरह ये शुक यानी हमारे सुखदेव जी महाराज जो फल यानी ये भागवत फल है। वो फल जब मिल जाता है तब जन्मों जन्म के संकट अंतर ताप जो, तो जीवन का सार क्या है। जब तक हम जीवन का सार नहीं पता, और जीवन का सार कब समझ में आएगा, जब चारों ओर से हमको संकट कंटक जब पड़ेगा तब हमको वो जो आवाज़ है वो आवाज़ हमको मिठी। तब तक वो आवाज़ मिठी नहीं, सुनाई नहीं देगी, सुन पाओगे ही नहीं। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई नहीं सकता है। सुख में करे ना कोई, कर ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कबीर कहते हैं कि भले जो सुख में सुमिरन करे, मान लो कि बाई चांस समझ लिया आपने, समझ लिया, और यदि सुख में अपना आपकी यही व्यवस्था सुख में भी यही बनी रही तो दुख काहे को हो, दुख आ ही नहीं सकता। तो जीवन को समझ ले और जीवन का सार परमात्मा है और उस अनुसार हमारी यात्रा हम आगे करें। लेकिन ये युग धर्म है महाराज, ये सब बनी व्यवस्था भी अव्यवस्था कुव्यवस्था में परिणत कर देता है ये समय, ये युग। और उसमें हमको सुव्यवस्था करनी है। केवल एक ही आधार है, एक ही वो है, क्योंकि अब भगवान भी यहाँ सहन करते हैं। अभी देखते कुछ कई बार हमारा ये भगवान सब जगह है, सब देखते तो फिर युग का निर्माण क्यों किया, ये करना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ भक्ति मानी के लिए कलयुग को प्रवेश क्यों दिया, अब देना ही नहीं था। क्योंकि भाई ये व्यवस्था में व्यवस्था, गर्मी आएगी, गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, सर्दी भी आएगी, सब चीज़ जरूरत, सब चीज़ जरूरी है। जैसे प्रकृति से भी हम समझ सकते हैं कि भाई गर्मी क्यों है, डायरेक्ट बारिश नहीं, गर्मी होगी तो ही ये बारिश होगी, तो बारिश होगी तो ही ठंड होगी, और ठंड होगी तो बारिश होगा, गर्मी होगी, कोई शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। तो प्रकृति से भी हम अपने आप को हम पहचान सकते हैं और उस अनुसार हमारी यात्रा हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो महाराज यहाँ भगवान भी सहन करते हैं, तो अब हम कितना भी कुछ करने जाएंगे तो भी कुछ हो पाने वाला नहीं है।
केवल यहाँ जो भगवान कहता, नारद जी कहते हैं ये युग धर्म है, इसलिए भगवान सहन करते तो भक्ति कहती है, तो अब हम कौन, भक्ति महारानी चुप हो गई। और ऐसी तरह सुख जी महाराज कहते हैं, इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। ऐसा वचन सुनकर भक्ति महारानी भी विस्मय में होगी, तो भगवान भी सहन करोगे कलयुग में, तो क्या भगवान भी सहन करते, सहन करना सीख जाओगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज की कृपा कहो कि उसकी करुणा कहो कि उनके कारण उन्होंने कलयुग को स्थापित किया। क्यों? भगवान सहन करते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त है, संत है, वो आज भी सहन करते हुए भी चुप नहीं है, आज भी अपने हिसाब से अपना ये भक्ति का काम, भगवान का काम वो कर रहे हैं और सुलभ बना रहे हैं, और सुलभ बना रहे हैं। ये तो कलयुग क्या है, सेल है। जैसे कहते हैं ना, पूरी साल जो माल बिकता नहीं है वो साल के एंड में सितंबर आता है तो फिर वो लगाते हैं पूरा हिसाब, क्योंकि सेल शुरू करते, एक पर एक फ्री, एक पर दो फ्री, ऐसा कुछ होता है, सेल लगता है, चलो आ जाओ। और सेल में पूरी दुनिया उमड़ पड़ती, दौड़ते सब, चलो भाई सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा। और व्यापारी भी हंसता है, भाई सस्ता कितना है, क्या है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चलो भीड़ लग जाती है और लोग वो प्राप्ति के लिए कई बार तो हमको पहचान भी लगानी पड़ती है, इतनी भीड़ होती है तो हम वहाँ नहीं जा पाते, परचेज नहीं कर पाते, तो हम बड़ी करते डायरेक्ट जाने के लिए। ऐसे यहाँ कलयुग का ये सेल लगा है। भगवान सहते निकट स्थित, निकट है भगवान। कैसे है यहाँ कलयुग में? यहाँ लिखा है शब्द, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थित। कलयुग में एकदम निकट है, निकटे स्थित सहन करना, सेल लगा हुआ है भगवान का। चलो भाई आ जाओ ले लो, एकदम सस्ता। राम ने कितना सहन किया, राम ने भी अगर आप देखें जीवन को कितना सहन किया, उनकी पत्नी को भी ले गए।